तुम सीधे एक रिपेयर शॉप में जाते हो और बिना किसी हिचक के एक भारी ट्रक को ही निकल जाते हो। अजीब लगता है ना? लेकिन तुम ये इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें पता है 7 दिनों बाद एक मैकेनिकल सभ्यता पूरी दुनिया पर हमला करने वाली है। उस दिन हर इंसान अपनी गाड़ियों को मेक में बदल सकेगा, चाहे वो छोटी सी साइकिल हो, बाइक, स्पोर्ट्स कार या फिर एक बड़ी बस। हर वाहन जिंदा मशीन बन जाएगा। लेकिन तुम अलग हो। तुम इस दुनिया में दोबारा लौटे हो और तुम जानते हो कि इस आने वाली तबाही में सिर्फ एक भारी ट्रक ही दुनिया को बचाने की चाबी बन सकता है। इसी भरोसे पर तुम एक बड़ा फैसला लेते हो। अपने माता पिता द्वारा छोड़े गए घर को गिरवी रखकर तुम 70 लाख रुपए जुटा लेते हो। फिर बिना एक सेकंड गवाए तुम सीधे एक ट्रक शोरूम में पहुंचते हो और साफ साफ बोलते हो, मुझे सबसे नया और सबसे बड़ा भारी ट्रक चाहिए। तुम्हारी ये सीधी डिमांड सुनकर सेल्स गर्ल थोड़ी चौंक जाती है। उसने तो सोचा था कि तुम्हें फीचर्स, माइलेज और बाकी सब कुछ समझाना पड़ेगा, लेकिन तुमने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वो तुम्हें लेकर गैराज में जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तुम्हारी नजर एक गहरे लाल रंग के भारी ट्रक पर पड़ती है। उस पर हल्की सी धूल जमी होती है, लेकिन तुम्हारे लिए वो किसी खजाने से कम नहीं लगता। वो कहती है, सर ये हमारा लेटेस्ट मॉडल है, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। लेकिन तुम तुरंत बोलते हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे यही चाहिए। अब वो सच में हैरान हो जाती है। फिर पूछती है, आप लोन पर लेंगे या पूरा पेमेंट करेंगे? तुम बिना सोचे कहते हो, लोन ही कर दो। बस फिर प्रोसेस शुरू हो जाती है। तुम उसके पीछे पीछे चलते हो और जैसे जैसे कागजी काम आगे बढ़ता है तुम्हारा दिल थोड़ा शांत होने लगता है। करीब 2 घंटे बाद सब पूरा हो जाता है और वो ट्रक अब तुम्हारे नाम हो चुका होता है। इसके बाद तुम सेल्स गर्ल से कहते हो, इस गाड़ी को इस पते पर डिलीवर करवा देना, कोई दिक्कत तो नहीं? वो मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं सर। वैसे तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, लेकिन इतना बड़ा ट्रक तुमने कभी नहीं चलाया। और सच कहें तो अगर अभी खुद चलाकर निकलते तो शायद कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। और अभी दुनिया खत्म भी नहीं हुई है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती तो सीधा पुलिस के चक्कर में फंस जाते। इसीलिए तुम शोरूम वालों से ही डिलीवरी के लिए कहते हो और जाते जाते एक अजीब सी बात भी बोल देते हो, चाबी गाड़ी में ही छोड़ देना। ये कहकर तुम आराम से वहां से निकल जाते हो। पीछे सेल्स गर्ल चाबी हाथ में लिए खड़ी रह जाती है और सोचती है, ये आदमी इतना बेफिक्र कैसे हो सकता है, खुद देखने भी नहीं जा रहा। लेकिन तुम इतने शांत इसलिए हो क्योंकि तुम्हें सच्चाई पता है, जब मैकेनिकल सभ्यता आएगी तब हर गाड़ी सिर्फ अपने असली मालिक के नाम से ही मेक में बदलेगी। कोई उसे चुरा भी ले तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और तुम्हारे पास इन छोटी छोटी बातों से कहीं ज्यादा जरूरी काम है। इसलिए तुम बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि असली खेल अभी शुरू होना बाकी है।